हे गाइस, दिस इज शेखर एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। वेल अभी मैं हूँ अपने घर पे एंड आफ्टर बद्रीनाथ ट्रिप मैंने कुछ शूट नहीं किया कि घर क्यों आया कैसे आया, बट मैंने थोड़ा सा किया था वहाँ पे बताने के लिए, बट मैं ब्लॉग में ऐड नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज कि हमारे पास टाइम बहुत कम था। हुआ क्या था, परसों हम रात पहुँच गए थे 10:30 बजे तक अपने घर पे। माना से मेरा जो घर है हरिद्वार में पड़ता है 369 किलोमीटर्स, अगर मैं गूगल का जो डिस्टेंस बताऊँ आपको, लेकिन वो ज़्यादा ही पड़ा था क्योंकि हमने बाइक में रीडिंग नोट की थी एंड वो जो रास्ते हैं ना बहुत कर्व्स थे उसमें, तो वो बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स पड़ा था हम लोगों को, लेकिन फिर भी हमने वो एक दिन में हमने कवर कर लिया था ईज़िली, हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। 10:30 बजे हम सेफली अपने घर पे पहुंच गए थे। बीच में चंबा से होते हुए दैन ऋषिकेश दैन हरिद्वार, ये वाला रूट हमने फॉलो किया था। टिहरी वाला हमने थोड़ा सा स्किप कर दिया था बिकॉज अगर आप टिहरी डैम से आते हो ना तो आपको जो है टिहरी झील वाला वो इतना बड़ा रास्ता आपको कवर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमें वहाँ के लोकल से पता लगा। एंड जब हम वापस आ रहे थे तो हमारा प्लान था कि श्रीनगर में रुकने का, लेकिन श्रीनगर हम 4 बजे ऑलरेडी 4 साढ़े 4 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे, तो फिर वहाँ पे रुकने का कोई चांस ही नहीं था। एंड देन हमने डिसाइड किया कि अभी श्रीनगर के बाद टिहरी चलते हैं, न्यू टिहरी रुक के सुबह मसूरी के लिए निकल जाएंगे। लेकिन फिर वही बात, सुबह को मसूरी में जाना कोई फ़ायदा नहीं बिकॉज मसूरी सेम जैसे हम पहाड़ों में वहाँ पे घूम रहे थे, वहाँ पे भी पहाड़ है वहाँ पे पहाड़ है, बट अगर आप रात को मसूरी देखते हो वहाँ पे घूमते हो तो उसका मज़ा ही अलग होता है। एंड रात रुकने के बाद अगला दिन हमें स्पेंड करने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं था, सो वी हैव डिसाइडेड कि हम उसी दिन घर पे जाने की कोशिश करेंगे। तो 4:30 बजे हम थे श्रीनगर में। दैन श्रीनगर से थोड़ा सा ऊपर जाके मैंने ये शूट किया, पहले आप ये देख लो। टाइम हुआ है 5:43, मतलब 5:45 बज गए। पता है जब ये ट्रिप प्लान कर रहे थे तब प्लान तो इतने सारे थे कि यार ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, एंड अभी जब ट्रिप पे हैं कोई प्लान नहीं हो रहा। मतलब हो भी सकता है अभी हम वहाँ से आए श्रीनगर से हमने पकड़ा ये टिहरी वाला रूट, एंड ये बहुत क्लियर वे है, ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे टिहरी। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया था कि टिहरी रुक के रात को जेसीबी की खुदाई हैशटैग, तो टिहरी रुक के रात को एंड सुबह हम निकले फिर मसूरी के लिए। बट फिर तुषार बोल रहा था कि बोल भाई, मसूरी में सुबह को मज़ा नहीं है भाई, रात को ही है। रात को लाइट जलती है, तो बोल रहा है सुबह को मज़ा नहीं है। ऐसे पहाड़ तो बहुत देख लिए। और मैं भाई सोया नहीं भाई कल रात से, तुषार भी नहीं सोया कल रात से, और जिम्मी की भी याद आ रही है। तो हम सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल यहाँ से जो हमारे घर का डिस्टेंस है वो 197 200 मान ले, 200 किलोमीटर मान लो, एंड 200 किलोमीटर हम आराम से कवर कर लेंगे 5 घंटे में। एंड अगर 11-12 बजे तक भी पहुँचते हैं ना घर पे तो बहुत सही रहेगा। 5 हुए, होटल में रुकने से बच जाएंगे, प्लस डिनर बच जाएगा, प्लस कल मसूरी में धक्के खाने से बच जाएंगे। फिर मसूरी से वापस 80 किलोमीटर टिहरी आते, टिहरी से फिर हम लोग जाते ऋषिकेश से देन अपने घर। तो ये आने जाने वाला खेल हो जाता ख़त्म, और फिर इस वजह से हमने प्लान किया कि चले घर ही चलते हैं। एंड अभी यार आज पहली ट्रिप थी एंड बाइक पे इतनी लंबी जर्नी मैंने कभी नहीं करी, सो लिटरली टू टायर्ड, एंड कल मैं सोया भी नहीं। तो चलो यार अभी जैसे जैसे जहाँ पे रुकूंगा वहाँ पे दिखाऊंगा। बट जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर आपको उत्तराखंड में घूमना है, अगर आप दूसरे स्टेट से भी हो, तो सिंपल सा रूल है, आपके पास आपकी कोविड रिपोर्ट होनी चाहिए और साथ में मास्क और सैनिटाइज़र होना चाहिए। दूसरी कोई चीज़ नहीं ये लोग पूछते, आपको ज़रूर रोकेंगे, ठीक है, उत्तराखंड वालों को भी रोकते हैं, आपको भी रोकेंगे, आपसे थोड़ी ज़्यादा पूछताछ की जाएगी। एंड ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको देनी पड़ेगी, हमें भी देनी पड़ी थी। देन पास बनते हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट से हमारा पास बना था, देन बद्रीनाथ में पास टोकन मिला था हमें, तो ये 2-3 पासेस बनते बीच में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और मास्क के बिना बद्रीनाथ के टेंपल में एंट्री भी नहीं है, ठीक है, मास्क वगैरह ज़रूर लेके आना। और जो नारद घाट है जहाँ पे गर्म पानी निकलता है बद्रीनाथ में, वहाँ पे नहाने भी नहीं दे रहे, तो ये इन्फॉर्मेशन पहले ही नोट कर लेना। अगर आप लोग सोच के हमारी तरह सोच के चलोगे कि यार सुबह सुबह वहाँ पे जाके नहा लेंगे, बाय द वे हम तो सुबह होटल से भी नहा के चले थे बिकॉज हमें पता था कि कोविड है तो शायद उसकी वजह से नहाने दे देंगे, तो इसलिए हम सुबह सुबह नहा के चल लिए थे। बट अगर आप लोग ऐसा कुछ सोच के चलो तो पहले से ही ध्यान में रखना कि ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल हम खड़े हैं श्रीनगर से थोड़ा सा दूर टिहरी की तरफ, एंड यहाँ से जाएंगे सीधा टिहरी से दैन ऋषिकेश से दैन अपने हरिद्वार। एंड आज एक से एक बाइक देख ली यार मैंने, निंजा देख ली, और हार्ले डेविडसन की एक पता नहीं कौन सा मॉडल था वो देख लिया मैंने, और मेरी तो है ही खैर एम्प्टी। चलो चल तुषार रेडी हो जाओ। तब तक हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लिटरली हमें लग नहीं रहा था कि हम कवर अप कर लेंगे।
लेकिन फिर भी हमें ये लगा कि जहाँ पे भी हम लाइक एंड पॉइंट आ जाएगा तो चंबा हम रुक जाएंगे। चंबा बहुत अच्छी जगह है। चंबा में आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो हमने सोचा तो चलो चंबा रुक जाएंगे। लेकिन दैन चंबा भी हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे। चंबा हम लाइक अगर बताऊँ तो 8 बजे हम चंबा का एक चौराहा था वहाँ पे खड़े थे। एंड वहाँ से 58 किलोमीटर मतलब 58 किलोमीटर्स था ऋषिकेश। एंड ऋषिकेश से फिर हरिद्वार वहाँ से पड़ रहा था लाइक 79 समथिंग था। तो कुछ इतना किलोमीटर था वहाँ से। तो हमें लगा कि यार ये भी कवर कर लेंगे। तो 8 बजे वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं था, अच्छा खासा मार्केट था। लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा अंधेरा था ना उस रास्ते में कि पूछो मत। बस मैं और तुषार चल रहे थे और पीछे से एक आध ट्रक अगर क्रॉस हो गया तो बात अलग है, क्योंकि कोविड का सीन चालू है तो इतना खास कुछ टूरिज़्म वहाँ पे नहीं है। बट ये एक्सपीरियंस भी हमने ये एक्सपीरियंस भी हमने लिया एंड रात को ट्रैवल किया। दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर मी एंड आई रियली इन्जॉय दैट। बाइक चलाना अंधेरे में एंड बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको नोटिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक सीन हमारे साथ हुआ वहाँ पे, एक गाड़ी खड़ी थी जब हम ऋषिकेश के पास आने वाले थे। चंबा के बहुत करीब था वो जो एरिया था ना, चंबा से जस्ट हम निकले थे, 15-20 मिनट हुई होगी। चंबा और ऋषिकेश के बीच में था। तो वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी एंड गाड़ी के पास में से एक स्कूटी वाला निकल गया। हम दोनों उस रोड पे ना लाइक पीछे अगर मैं देखूँ तो पीछे शायद कोई भी नहीं होगा। तो वो उस वक्त निकल के आए एंड उस स्कूटी की ना तो कोई हेडलाइट चली ना एक कोई सिंगल लाइट उसमें से ब्लिंक नहीं करी, जिससे हमें पता लगी कि यार ये सामने से कोई व्हीकल आ रहा है। लेकिन वो एकदम से आया एंड उसने बोला भाई रोक 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 रोक। अब तुषार ने तो बाइक रोक ली। तुषार ने पीछे ये देखा कि मैं रोकूंगा नहीं रोकूंगा। मैंने बोला नहीं तुषार चल चल चल। फिर हमने इतनी तेज़ स्पीड अप किया अपना व्हीकल एंड वहाँ से निकल गए। वो लोग सच में लुटेरे थे। सच में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आगे उनकी गाड़ी भी खड़ी थी एंड वहाँ पे भी 2-3 बंदे ऑलरेडी वहाँ पे थे। उस गाड़ी के भी पूरी तरह से लाइट्स वाइट सब ऑफ थी एंड वो गाड़ी इस पोजीशन में खड़ी थी ना लाइक वो दिखी नहीं किसी को। बट अगर रास्ता ऐसे था तो वो गाड़ी ऐसे खड़ी थी, पेड़ों के बीच में खड़ी थी। एंड वहाँ से फिर हम बहुत तेज़ी से निकले। बट अगर हम वहाँ पर रुक जाते, देखो वो कुछ करने तो वाले नहीं थे, उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते कि वो क्या करते। बट ज़्यादा से ज़्यादा वो सारे पैसे ले लेते एंड ऐसा पता नहीं कितनों के साथ होता होगा। तो बस यही है कोविड के सीन में, अगर आप लोग लाइक ट्रैवल करने का सोचोगे ना तो रात को ट्रैवल मत करना। इट्स नॉट सेफ देयर एंड आपको लाइक रेस्ट लेना रात को एंड सुबह को दोपहर में ट्रैवल करना। मैंने बहुत सारे बाइकर्स देखे, बहुत सारे लोग ट्रैवल करे वहाँ पे। लेकिन अगर ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर आप अकेले हो या 2 हो तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो रात को ट्रैवल मत करना। जैसे तैसे हम लोग वहाँ से निकल गए एंड जब हम उसके करीब गए थे ना, जब स्कूटी बिल्कुल पास में ही आ गई थी, तभी हमें स्कूटी का पता लगा था कि उस स्कूटी पे 2 बंदे बैठे हैं एंड वो बुला रहे हैं। उन्होंने फेस भी पूरा कवर किया हुआ था। फेस हमें किस लिए पता लगा कवर किया हुआ था, बिकॉज अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखा था। हमारी बाइक की जैसे भी लाइट उनके ऊपर पड़ी वो हमें दिखे एंड वो एकदम से स्कूटी सामने से क्रॉस हुई। क्रॉस होने के बाद हमने रोकी नहीं, उसने स्कूटी पीछे रोक ली थी, जो स्कूटी वाले थे दोनों के दोनों। दैन हमने इससे भगाया अपने यार। और उसके बाद 10-15 मिनट तक लाइक हमने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, इतनी स्पीड अप से हम लोग गए। तो पहली बार ऐसा हुआ था। दूसरी चीज़, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे लाइक मैंने कौन सा एक्शन कैमरा अपना यूज़ किया था अपनी ट्रिप पे। सो दिस वाज द एक्शन कैमरा SJKM 4000। इसकी रिव्यू वीडियो में मैं बना चुका हूँ, आई बटन भी चेक कर लेना, फिर एंड स्क्रीन में डाल दूँगा, या फिर आप ऐसे भी जाके देख सकते हो। ये बहुत अच्छा एक्शन कैमरा है, इसमें बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया था और तब जाके मैंने ख़रीदा था। बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है, आप इसका एक्सटर्नल माइक नहीं लगा सकते हो, उसमें कोई जैक नहीं दिया हुआ, ना इसमें कोई आप फिट करा सकते हो। बट कुछ जुगाड़ इंडिया में चलते हैं, मैं भी सोचूंगा वो कराने के लिए। यहाँ से एक एक्स्ट्रा माइक निकल जाते हैं जिसमें आप अपने बोया का माइक लगा सकते हो, या फिर आप अपना जो SJKM का ऑफिशियल माइक आता है 1500 रुपये का, वो लगा सकते हो। तो ये वाला एक्शन कैमरा बहुत अच्छा है, 4000 रुपये का है, बहुत लाइक अफोर्डेबल है। एंड इससे ज़्यादा अगर आप बजट लगा सकते हो अपने कैमरे के लिए तो आप इसकी जो अपर मॉडल्स है ना, टॉप मॉडल्स है ना, आप वो खरीद सकते हो। GoPro जितनी क्वालिटी दे देंगे, GoPro बहुत ज़्यादा महंगा है और ये उससे बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो क्वालिटी मेरे ख्याल से तो दोनों की सेम ही होगी, बट GoPro इज़ लाइक iPhone, आप समझ गए हो ना। तो बस वही था। तो मेरी ट्रिप में बस इतना ही था। हम लोग बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ से वापस आए। हम बीच में हमने वैली ऑफ फ्लावर्स जाने का सोचा, ओली जाने का सोचा। ये हमारा प्लान में था कि हम वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन पता क्या हुआ, जब वहाँ पे लोकल्स, जहाँ पे हमने मैगी खाई थी अगर आपको याद होगा, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला यार अगर यहाँ पे जितनी भी सारी दुकानें खुलती थी ना बद्रीनाथ में भी, वो सब नहीं खुली। जो लोकल्स थे यहाँ पे वो भी मतलब इतने खास नहीं है यहाँ पे, क्योंकि काम वाम कुछ रहा नहीं, तो वो लोग काम की तलाश में शायद इधर उधर चले गए होंगे। और टूरिस्ट वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है यार। माना गाँव पूरा खाली है, माना के अंदर तक भी नहीं जाने देते। जो लास्ट वो टॉप टी स्टॉल था ना, टी शॉप थी, वहाँ पे भी नहीं जाने देते। बाहर ही एक टी स्टॉल है वहाँ पे वो लास्ट पॉइंट है बस, वहाँ पे जहाँ पे भी आप टी चाय वगैरह या फिर कुछ नाश्ता वाश्ता कर सकते हो। उसके बीच में कुछ नहीं है।
ठीक है। तो उन्होंने बोला, और हमें पता नहीं था एक्चुअली वैली ऑफ फ्लावर में आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा, शायद 10-15 किलोमीटर शायद आपको पैदल चलना पड़े, ट्रैकिंग है वहाँ पे। तो फिर प्लान कैंसिल कर दिया। 19 किलोमीटर वो वहाँ से पड़ता है बद्रीनाथ। जब हम बद्रीनाथ से वापस आ रहे होते हैं ना, उसी रास्ते से फिर 19 किलोमीटर वैली ऑफ फ्लावर पड़ता है। एंड फिर हमने प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि उससे पिछले दिन भी हम पूरी रात सोए नहीं थे। एंड फिर हम ये वाला रिस्क क्यों लेते यार। अगर वहाँ पे सपोज वैली ऑफ फ्लावर जाते हैं, वहाँ पे कोई अच्छा खास मतलब वहाँ पे फैसिलिटीज़ ना मिलती तो फिर क्या करते। उस रात फिर हम वापस भी नहीं आ पाते हैं, वहाँ पे शायद फंस भी जाते, शायद कुछ ऐसा होता। हमारे पास ना तो विंटर्स के कपड़े थे, अगर शाम होती तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती। दैन वी डिसाइडेड कि चलो वापस जाते हैं। दैन फिर बीच में ओली था, ओली फिर हम इसलिए नहीं गए, ओली ट्रैकिंग का था पूरा। वहीं पे भी सेम वही इशू, वहाँ पे भी इतना खास कुछ नहीं था, लोग वहाँ पे भी नहीं है। मुझे नहीं पता एक्चुअली, देखो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, बट अगर कोई ओली घूम के आए तो अच्छे से तो वही डिस्क्राइब कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। लेकिन हमने सोचा कि यार जब अच्छे से सब कुछ सही होगा दैन वी विल गो बैक अगेन फॉर केदारनाथ एंड फॉर गंगोत्री यमुनोत्री, तो हम तब सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल बस हमने इसी को नहीं रखा, बिकॉज ट्रैकिंग जब आप करते हो ना 10-15 किलोमीटर जब आप चलते हो ना, तो आप 2 बंदे साथ में चलोगे, 3 बंदे साथ में चलोगे तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब आप ग्रुप में जाओगे ना, 5-6 लोग आपके साथ होंगे, तो ट्रैकिंग में मज़ा अलग ही लेवल का आ जाएगा। तो इसलिए प्लान अभी बस यहीं पर टॉप कर दिया था। एंड कल हम लोग आ गए थे अपने, परसों हम लोग रात में पहुंच गए थे। सो ट्रिप अच्छे से रहा मेरा। एंड जो मैंने सोचा था ना ड्रोन को लेके जाऊंगा, वो अभी तक नहीं आया। खैर डिस्पैच हो गया वो, एंड इट्स अ गुड थिंग, डिस्पैच हो गया। वेडनेसडे तक मेरे पास पहुंच जाएगा। ऑल्सो मैंने माइक जो यूज़ किया था अपनी ट्रिप के दौरान, वो मैंने यूज़ किया था बोया BY-MM1। एंड जो कैमरा था मेरा लुमिक्स G7। ये सब वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख पाओगे अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा लेना। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना एंड लाइक करना इस वीडियो को। तो कुछ क्लिप्स अभी मैं ऐड करने वाला हूँ बद्रीनाथ की ट्रिप्स की, जो वहाँ का जो व्यू था वो सब चीज़ें थोड़ा सा शो करने के लिए। तो अगर आशा सो गाइस विद दैट अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए एंड बाय बाय, टेक केयर।